नमस्कार दोस्तों। लर्निंग यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में बनने वाले जितने भी फैक्ट हैं उनको। ठीक है, इससे हर परीक्षाओं में सवाल आते हैं और वही फैक्ट हम लोग देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ? नेपाल में है। इस समय लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। माता का नाम महामाया देवी था, जो कि कोली गणराज्य की थी, यानी कोली वंश की थी। ठीक है, ये पूछा जाता है। और इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता जो थी महामाया देवी, इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके पिता का जो है विवाह इनकी माता की बहन से हुआ था, यानी इनकी मौसी से भी हुआ था। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी जो थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। ठीक है। और 16 वर्ष की जब ये पैदा हुए थे तो कुछ जो है पंडित आए थे। उन्होंने इनके पिता से कहा था कि अगर ये सांसारिक कार्यों में लिप्त हुआ तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अन्यथा ये बहुत बड़ा साधु सन्यासी बनेगा। ठीक है। तो इनके पिता को डर हो गया कि मेरा बेटा जो है वो साधु सन्यासी बनेगा। अतः उन्होंने क्या किया कि 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया। इनका विवाह जो किया था यशोधरा नामक लड़की से हुआ था, जो कि शाक्य कुल की थी। इनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। और जब ये 29 वर्ष से यानी 28 वर्ष के आसपास रहे होंगे, तो ये एक दिन बाहर निकले तो चार चीज़ों को इन्होंने देखा। ठीक है, चार लोगों को इन्होंने रास्ते पे टहलते हुए देखा था। वो चार कौन थे? एक तो वृद्ध व्यक्ति था, दूसरा बीमार व्यक्ति, और एक मृतक यानी शव, और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। ठीक है। इनको देखा और इनके बारे में सोचा तो अंदर से इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के चले गए ये। और जब ये घर छोड़ के चले गए तो बौद्ध धर्म उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है। तो पूछा जाता है कि जब गौतम बुद्ध घर से निकले थे तो उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है। ये चले गए और कुछ साधु संन्यासियों से मिले, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, गया में, जो कि जिसे बोध गया कहते हैं, जो कि बिहार में है, वहीं पे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि आजकल कुशीनगर में है, उत्तर प्रदेश में, उस समय मल्ल गणराज्य था, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अब इनसे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे हाथी अगर दे दिया, हाथी का बुद्ध के जीवन से क्या संबंध है? तो जब ये माता के गर्भ में आए थे तो उसको हाथी के रूप में बौद्ध धर्मों में प्रतीक, बौद्ध धर्म जो ग्रंथों में है, प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। हाथी का मतलब बुद्ध जब गर्भ में आए थे। कमल या सांड का मतलब जब इन्होंने जन्म लिया था। घोड़ा अगर कहीं है बौद्ध धर्म में तो इसका मतलब है कि बुद्ध की गृहत्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष या पीपल जो है वो ज्ञान प्राप्ति का है। पद चिन्ह ये निर्वाण का है। स्तूप अगर कहीं बना है तो उसका मतलब कि ये मृत्यु का है। ठीक है। भूमि स्पर्श में क्या होता है कि इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, इंद्रियों पर क्या किया है? विजय प्राप्त कर लिया है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, कौन है? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। ठीक है। तो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में, 4 आर्य सत्य हैं। कौन से? दुख, दुख निरोध, दुख समुदय और दुख निरोध गामिनी। ठीक है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। कौन से हैं? त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ। कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ। ठीक है। बौद्ध धर्म में जो बुद्ध के आरंभिक ग्रंथ थे, बौद्ध धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ थे, उनको त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, त्रिपिटक कहते हैं। यह पाली भाषा में रचित हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि त्रिपिटक किस भाषा में है, तो ये जो त्रिपिटक हैं, ये पाली भाषा में है। पाली भाषा में है। ठीक है, पाली भाषा में है। और ये क्या है? ये जो न बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ है। बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनारा में 483 में, बुद्ध का जब 483 ईस्वी ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उसके पश्चात इनकी जो शिक्षाएं थीं, इनको एक जगह संकलित कर लिया गया था। ठीक है, संकलित करने के बाद उनको 3 पिटकों में बांट दिया गया। तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में जो क्या हुआ, विनय पिटक में संघ संबंधी जो नियम थे वो बनाया गया था कि संघ कैसे कैसे चलेगा। ठीक है। सुत्त पिटक में क्या हुआ था? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था, जो बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे उसका संग्रह किया गया था। और अभिधम्म पिटक में क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत थे उनका संग्रह मिलता है। यानी बौद्ध के दार्शनिक संग्रह जो सिद्धांत थे वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं अभिधम्म पिटक में। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म की जो सभाएं हुई थी, संगीतियां जिसे कहते हैं। ठीक है। इसका कोड भी होता है। इसका कोड है रावय पाकू मसमाव अकाक। आप लोग जैसे देखना हो देख लीजिएगा। प्रथम हुई थी 483 BC में, बिफोर क्राइस्ट।
रा से रावय पाकु में, रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कुंडलवन। ये निमोनिक्स होता है, अपने हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो पहली 483 में हुई थी, कहाँ? राजगृह में हुई थी। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक है। दूसरी हुई थी 383 बीसी में, कहाँ हुई थी? वैशाली में। कौन अध्यक्ष थे? साबकामी, यानी साबाकामी भी इन्हें कहते हैं। किसके समय में हुई थी? कालाशोक के समय में हुई थी, ठीक है। तृतीय हुई थी 247 बीसी में, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलपुत्र तिस अध्यक्ष थे। मोगलपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में हुई थी, ठीक है। चौथी कब हुई थी? ईसा की प्रथम शताब्दी में, यानी फर्स्ट एडी में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, ठीक। अशोक घोष क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। हुई थी किसके समय में? कनिष्क के समय में, ठीक है। कनिष्क के समय में हुई थी, ठीक है। तो ये बौद्ध संगीतियाँ हो गई। अब थोड़ा कुछ देख लेते हैं बौद्ध ग्रंथ एवं उनके उनके रचनाकार, जैसे मिलिंद पन्नू, नागसेन, ठीक है। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की थी। माध्यमिक कारिका नागार्जुन की थी। विशुद्धिबाग बुद्धघोष की थी। अभिधम्म कोश वसुबंधु की थी। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षावास कहाँ, मतलब अंतिम वर्षावास जो 4 महीने का वर्षावास होता था। जैसे बौद्ध धर्म में क्या था कि 4 महीने वर्षावास का, 8 महीने ये लोग भ्रमण करते थे। इस तरीके से बांटा जाता है, जैसे कि ये लोग 4 महीने वर्षावास में एक जगह रहते थे, ठीक है। वर्षावास, ठीक है, और 8 महीने भ्रमण का, ठीक है। तो जो बुद्ध का अंतिम वर्षावास था वो कहाँ था? वैशाली में थे। और सबसे ज़्यादा इन्होंने वर्षावास कहाँ व्यतीत किया था? तो श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, ठीक है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किया था? श्रावस्ती में, ठीक है। और अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने वैशाली में बिताई थी, ठीक है। और अपना जो है क्या कहते हैं, पावानार, जब ये पावा के कुशीनारा में चले थे तो सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। कुशीनारा कहाँ? मल्लगण राज्य की राजधानी है, ठीक है। आजकल कुशीनगर में है, ठीक है। तो बुद्ध के जो प्रथम उपदेश थे, यानी जो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, उसको क्या कहते हैं? बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, बुद्ध का प्रथम उपदेश, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक। जब निकले थे उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण, ठीक। महाभिनिष्क्रमण। और तीसरा, जब ये मृत्यु उनकी हुई थी तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ठीक। अब आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? देखिए आ गया ना महाभिनिष्क्रमण, तो उनके गृह त्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक। महाभिनिष्क्रमण, ठीक। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है, यानी महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने तो केवल 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये थे बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स, ठीक है। अगली वीडियो में हम किसी और मुद्दे पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।